पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के लिए इसमें क्या संदेश और संकेत हैं? भारत और फ्रांस में 20 से ज्यादा समझौते हुए हैं। 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है। डिफेंस डील में राफेल की चर्चा ज्यादा हो रही है। फ्रांस से भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि 96 राफेल फाइटर जेट का निर्माण भारत में होगा। इसके अलावा हैमर मिसाइल डील पर भी मोहर लग सकती है। भारत और फ्रांस में डील दोस्ती और कूटनीति के बीच फ्रेंच मीडिया की ओर से यह दावा किया गया कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है। मतलब यह कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर H-125 हेलीकॉप्टरों की असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। मुंबई में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर दोनों देश काम करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी भारत के साथ रिश्ते को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि तकनीक ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। इस तरह के सहयोग से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डिफेंस, स्पेस और एआई में साझेदारी बढ़ेगी। वैसे मैक्रों ने आज सुबह ही भारत के साथ दोस्ती वाले संकेत दे दिए थे। इसे आप सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर से समझ सकते हैं। मैक्रों आज सुबह मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर जॉगिंग करते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में एक सिंपल एथलेटिक नेवी ब्लू टी शर्ट, काले शॉर्ट्स और रनिंग शूज पहने मैक्रों को मरीन ड्राइव पर देखा गया। भारत और फ्रांस के बीच समझौते और कूटनीतिक रिश्ते की एक झलक सिर्फ 120 सेकंड में आप भी देखिए। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। ये डील व्यापार से आगे बढ़कर है। ये दोस्ती सिर्फ मुनाफे वाली नीति से कहीं ज्यादा है। ऐसा भाव आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की बातों में भी देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने तकनीक ट्रांसफर का जिक्र किया है। ये राफेल वाले समझौते में देखने को मिल भी रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच मेक इन इंडिया के तहत डील हुई है। शुरुआती 18 राफेल फ्रांस से भारत आएंगे, जबकि 96 राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत में बने राफेल में 50% से ज्यादा उपकरण स्वदेशी होंगे।
एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया गया है। भारतीय रडार सेंसर सिस्टम से इसे जोड़ा जा सकेगा। राफेल में स्वदेशी हथियार, मिसाइल, गोला बारूद इंटीग्रेट होंगे। राफेल लड़ाकू विमान कितना शक्तिशाली है, इसका परिचय वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में दे भी चुका है। ऐसे में यह खबर पाकिस्तान जैसे देश की टेंशन बढ़ाने वाली है। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील की एक और खास बात यह है कि इनमें से 24 विमान सुपर राफेल होंगे। इन एडवांस जेट को F5 वर्जन कहा जा रहा है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन बना रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल हैं वो F3 वेरिएंट है और 4.5 जनरेशन फाइटर माने जाते हैं। इनमें स्टेल्थ फीचर्स और न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की क्षमता भी है। नई डील में मिलने वाले ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे, जो ज्यादा एडवांस सिस्टम और अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। 114 राफेल की डील को डिकोड अगर हम करते हैं तो 90 राफेल फाइटर जेट F4 वर्जन है, जबकि 24 F5 वर्जन के होंगे। सिर्फ 20 सेकंड में दोनों के अंतर को भी आइए आपको समझा देते हैं। F5 राफेल को और ज्यादा एडवांस्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये AI से लैस है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है। रेडिएशन का मुकाबला करने की शक्ति इसमें है। ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना ज्यादा स्पीड भी है। आप सुनिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने डिफेंस डील पर क्या कुछ कहा। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर भारत फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो 5th जनरेशन के का जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस डील में राफेल के अलावा 2 और गेम चेंजर हथियार हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक है H-125 हेलीकॉप्टर, जिसका जिक्र आज खुद पीएम मोदी ने किया। H-125 एक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। ऊंचाई वाले इलाकों और गर्म मौसम में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आज इसका उद्घाटन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 से मेड इन इंडिया H-125 बनने शुरू होंगे। दूसरे गेम चेंजर हथियार का नाम है हैमर मिसाइल। इसको लेकर भी फ्रांस के साथ समझौता होने वाला है। हैमर एक प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड स्मार्ट हथियार है, लेकिन इस दोस्ती को भी आप समझिए। भारत फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल वाली डील संभव है। मिसाइल के ज्यादातर पार्ट्स का निर्माण भारत में होगा। हैमर के 2 एडवांस्ड वेरिएंट भारत में बनाए जाएंगे। हैमर 250 XLR का निर्माण भारत में होगा। दूसरा एडवांस्ड वेरिएंट हैमर 1000 XLR है। इसे लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी से दाग सकते हैं। हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। हैमर मिसाइल फ्रांस की कंपनी MBDA बनाती है। बड़ी बात यह है कि हैमर मिसाइल राफेल से लॉन्च होती है। इस वक्त भारत में डिफेंस डील वाली चर्चा के साथ साथ AI वाली चर्चा भी हो रही है। दिल्ली में 5 दिन तक चलने वाले इस समिट में 700 सेशन प्लान किए गए हैं, जिनमें AI सेफ्टी, गवर्नेंस और एथिकल यूज से लेकर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी इस समिट में जाएंगे। वहां की तैयारियों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने TV9 से खास बात की है। हमारे साथ अश्विनी वैष्णव सर मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा इवेंट है और क्या क्या आपको लग रहा है कि जो नई बात है, खास करके जेन-ज़ी को लेकर बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे देखते हुए? दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट है और यूथ में, यंग सिटीजन्स में बहुत इसका एंथुजियाज्म है और काफ़ी अच्छा, डिस्प्ले भी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है उससे कई नए सॉल्यूशंस निकलेंगे। जॉब क्रिएटर बन के आ रहा है AI आने वाले दिनों में? हर तरीके से नई, हर एक सेक्टर में इसका बेनिफिट निकलेगा। क्रिएटिव की दुनिया में भी, एग्रीकल्चर में, हेल्थ टेक में, सब में इसका